मित्रों, आज का वीडियो आपके जीवन के कर्मों से जुड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कर्म ही हमारे जीवन को अच्छा या बुरा बनाता है। भगवत गीता में भी कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अतः हमें अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई ऐसा कर्म न हो जाए जिससे भविष्य में उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़े। आज मैं आप लोगों को 7 ऐसे कर्म बताऊंगा जो आप करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। वीडियो पूरा सुनें और दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मित्रों, पहला है किसी व्यक्ति की विकलांगता या अपाहिज होने का एहसास दिलाना या उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाना, उसे बार बार विकलांगता के कारण नीचा दिखाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका भयंकर परिणाम आपके ऊपर गुजरेगा। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसका मजाक उड़ाने का कोई अधिकार आपको नहीं है। जो ऐसा करते हैं, ईश्वर उसे दंड देने में कोई मोह नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की मदद करें। इससे देवता के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। दूसरा है, जीव जंतु को प्रताड़ना कभी नहीं दे। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कुत्ता, गाय या अन्य जीव को मारते रहते हैं। यह कुकर्म होता है। अगर जीव जंतु पालते हैं तो उनका पूर्ण ख्याल रखें। घर में बांध कर रखे हैं तो उसे समय समय पर खाना पानी देते रहें। उल्टा मारते रहते हैं तो यह पाप होता है। अगर वह बीमार होता है तो उसका सही से इलाज करवाएं। यह सब नहीं कर सकते तो उसे पाले भी नहीं। पालकर ऐसा अन्याय करते हैं तो उसका दंड आपको मिलेगा ही। तीसरा है कि यदि आपके दरवाजे पर विकलांग या बुजुर्ग लाचार भिखारी खाना मांगने आया हो तो कभी उसे डांट कर नहीं भगाएं। यह भी घोर पाप की श्रृंखला में आता है। अगर खाना नहीं दे सकते हैं तो कुछ पैसा दे दे। वह भी नहीं दे सकते हैं तो उसे आदरपूर्वक जाने को बोल दे, न कि डांट कर भगाएं। चौथा है कि घर में यदि कोई परिवार का सदस्य बुजुर्ग लाचार हो तो उसका सम्मान आदर करे। उनका तिरस्कार नहीं करे, न ही उनसे बदसलूकी करे। ऐसा करने से यदि उनका दिल दुखेगा तो आपके जीवन में भी कभी खुशियां नहीं आएंगी और भविष्य में भी आपके साथ वैसा ही होने का पूर्ण संभावना बन जाता है। इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कब किसका दिन खराब हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए कोई बात बोलने और कोई कार्य करने के पहले थोड़ा विचार कर ले। पांचवा है कि किसी कमज़ोर इंसान का शोषण नहीं करे। मतलब आपके सामने कोई कमज़ोर इंसान है तो उसे अपने ताकत और पैसा के गुरूर में शोषण नहीं करे। कारण कि दिन बदलते समय नहीं लगता है। किसका आह लग जाए और आप फकीर बन जाएं, यह कोई नहीं जानता। इसीलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कमज़ोर इंसान सामने हो तो उसका भी आदर सम्मान करे। छठा है, सांप की हत्या कभी नहीं करे। सांप पृथ्वी का रहस्यमय जीव में से एक है। कभी भी ऐसा न करे कि आपके हाथ एक सांप मारा जाए। सांप मारने से काफ़ी ग्रह एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। खासकर राहु और काल सर्प दोष सांप की हत्या से एक्टिव हो जाते हैं। अगर गलती से वह आ जाए तो उसे किसी प्रकार घर से बाहर कर दे, परंतु उसे मारे नहीं। सातवां है, किसी का हक नहीं मारे। यह घोर पाप की श्रृंखला में आता है। किसी का हक मारकर कोई अमीर नहीं हो सकता है और न ही खुश रह सकता है। अगर खुशी मिलती है तो वह क्षणिक होती है। कारण कि जब आप अपने ताकत रुतबा के बदौलत किसी का हक मारते हैं तो उस बेचारे के अंदर जो दर्द होता है वह आह के रूप में आपको लगता है। ऐसी स्थिति में बहुत जल्द
आप कई समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे निकल पाना काफ़ी कठिन हो जाता है और बहुत जल्द आप भी बर्बाद हो जाते हैं। अतः मित्रों, आप ऊपर दिए गए 7 भयंकर कुकर्म से हमेशा खुद को बचाने का प्रयास करें। इन 7 कुकर्म का प्रायश्चित आपके पास नहीं होता है, न ही ईश्वर आपको मदद करने आते हैं जो ऐसा कर्म करते हैं। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, तो उनकी खुशी छीनने का कोई अधिकार आपको नहीं है। बाकी आप जैसा कर्म करेंगे, उसका फल भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहें। मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।